हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल में प्रेप विद तुषार में। तो जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, मैं 2 क्लास ले चुका हूँ। ये जो है आपकी 3rd नंबर की क्लास रहने वाली है। ये जो क्लासेस चल रही है ये आपकी एमटीएस के लिए चल रही है। आपके जो एग्ज़ाम है वो 4 फेब से हैं। अब आपके पास केवल 10 से लेकर 12 दिन ही बचे हुए हैं, जिन बच्चों का एग्ज़ाम 4 तारीख को होने वाला है। ठीक है, जिन बच्चों का 4 फेब को एग्ज़ाम है उनके पास 10 से 12 दिन है। अब आर या पार की लड़ाई की बात आ चुकी है। आपको एग्ज़ाम फोड़ना ही फोड़ना है, कोई भी ढील नहीं देनी है। 2 क्लास ऑलरेडी है, वो देखिए। रिवीजन के लिए बहुत ही मस्ट है, रिवीजन बूस्टर सीरीज़ आप इसे कह सकते हैं। और ये 3rd नंबर की क्लास है। तो बढ़ते आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि मैंने पॉलिटी से लिया है। तो आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? आपके 4 ऑप्शन है। ए अनुच्छेद 12, बी अनुच्छेद 13, सी अनुच्छेद 14, डी अनुच्छेद 15। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान में जो समानता का अधिकार देता है वो देता है आपको अनुच्छेद 14। 12वां क्या कहता है? 12वां कहता है राज्य की परिभाषा। ठीक है, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा आपको 12वां अनुच्छेद देता है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? किसी भी जाति, लिंग, रंग, जाति, लिंग, रंग, उसका धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है हमारे संविधान में। तो आपको ये बात याद रखनी है और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनुच्छेद 14। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आपके 4 ऑप्शंस हैं। ए विक्रम साराभाई, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी सतीश धवन, डी होमी भाभा। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है द विंग्स ऑफ फायर, बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम्स में। द विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, द विंग्स ऑफ फायर आप लोग याद रख सकते हैं, एग्जाम्स में आता है बुक से क्वेश्चन। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बोला जाता है। जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है वो है भारत का पहला महिला, आप इसको पहले तो पहली कर लीजिए। ठीक है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपके 4 ऑप्शन है। ए प्रतिभा पाटिल, बी सरोजनी नायडू, सी सुचेता कृपलानी, डी विजयलक्ष्मी पंडित। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो थी वो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। सरोजनी नायडू कहाँ की राज्यपाल थी? वो थी जी आपकी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश की आपकी सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल थी। अपना चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बार बार आता है। आपके 4 ऑप्शन है। ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी और डी विटामिन के। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। विटामिन के जो है वो मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। जो 5वें नंबर का क्वेश्चन है, जो कि दांडी मार्च से है। पहले तो आप ये सुन लीजिए, दांडी मार्च चलाए किसने? एम के गांधी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट। एम के गांधी, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च चलाया था। अब आप अपना क्वेश्चन सुनिए, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? आपके 4 ऑप्शंस हैं। ए 1927, बी 1929, सी 1930, डी 1932। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1930। 1930 में दांडी मार्च चलाया गया था। अब मेन बात आती है, ये शुरू कहाँ से हुआ था? ठीक है, और ये ख़त्म कहाँ पर हुआ था? ये जो शुरू हुआ था ये आपका साबरमती आश्रम से हुआ था, जो कि गुजरात में पड़ता है।
साबरमती आश्रम, ठीक है। और ये ख़त्म कहाँ हुआ? ये ख़त्म हुआ था दांडी में, तभी इसका नाम दांडी मार्च रखा गया था। अब आप देखिए, क्वेश्चन एक था, मैंने आपको 3 क्वेश्चन पढ़ा दिए। दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? 1930। MK गांधी, महात्मा गांधी इसको लीड कर रहे थे। शुरू और ख़त्म कहाँ पर हुआ? क्वेश्चन एक था, एक क्वेश्चन था, मैंने आपको 3 फैक्ट बता दिए। यही अपनी वीडियो की खासियत रहती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपके 4 ऑप्शन है। A जोग फॉल्स, B कुंचिकल फॉल्स, C हुंड्रो फॉल्स, D दूधसागर फॉल्स। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B कुंचिकल फॉल्स। कुंचिकल फॉल्स जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जोग वाटरफॉल कहाँ है? जोग वाटरफॉल आपका कर्नाटका में है, कर्नाटका, ठीक है। जोग वाटरफॉल कर्नाटका में है। दूधसागर वाटरफॉल कहाँ है? ये आपका गोवा में है, ठीक है, गोवा, याद रखना। दूधसागर वाटरफॉल गोवा, जोग वाटरफॉल कर्नाटका, और जो सबसे ऊंचा वाटरफॉल है वो कुंचिकल वाटरफॉल है। जो अपने 7वें नंबर का क्वेश्चन है वो है नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? आपके 4 ऑप्शन है। A 2013, B 2014, C 2015, D 2016। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 2015। 2015 में नीति आयोग आ गया था, नीति आयोग आया। खत्म किसको किया? इससे पहले क्या होता थी? पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। एक मिनट, इससे पहले क्या होती थी आपकी? 5 ईयर प्लान। जो 5 ईयर प्लान है इसको ख़त्म किया गया और आपकी नीति आयोग को चलाया गया। 5 ईयर प्लान जो था आपका, लास्ट जो था वो था आपका एक मिनट, वो था आपका 2012 से 2017। ये आपका लास्ट 5 ईयर प्लान बना था। हालांकि 2017 तक इसे चलाया गया, पर नीति आयोग जो था वो 2015 में ही आ गया था। बट बोला गया कि 5 ईयर प्लान को पूरा किया जाए, जो 2012 से 17 तक था। 5 ईयर प्लान इसका नाम इसलिए था क्योंकि ये 5 सालों के लिए नीति बनाता था। अब ये ख़त्म हो चुका है। 2015 से नीति आयोग लागू, गठन हो चुका था और फिर नीति आयोग लागू हो गया था, ठीक है। जो बढ़ते अपने 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, आप बोलेंगे कि SSC MTS में तो कंप्यूटर आता ही नहीं, बट जो नया वेंडर है उसका कुछ नहीं पता, क्या पता कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आ जाए। तो मैंने इसलिए एक कंप्यूटर का क्वेश्चन इसमें ऐड किया है। कंप्यूटर का क्वेश्चन ये है, कंप्यूटर में ALU, ये जो ALU है, ALU का पूरा नाम क्या है? आपके 4 ऑप्शन है। A अर्थमेटिक लेवल यूनिट, B ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट, C अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, D एडवांस लॉजिक यूनिट। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। बढ़ते अपने 9वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ, जो है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। आपके 4 ऑप्शन है। A अप्सरा, B ध्रुव, C कामिनी, D पूर्णिमा। जो इसका राइट आंसर है वो है अप्सरा। भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा। भारत का जो पहला परीक्षण हुआ था वो कहाँ हुआ था? सबसे इंपॉर्टेंट वो हुआ था जी आपका पोखरण में, पोखरण, ठीक है, पोखरण। पोखरण कहाँ है? राजस्थान। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, पोखरण राजस्थान में है। इसका एक कोड भी था। कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, याद रखना आप, ठीक है, स्माइलिंग, स्माइलिंग बुद्धा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा मुश्किल करेगा तो ये पूछ लेगा कि कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। बाकी पोखरण राजस्थान पूछता है। और पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा, ठीक है, याद रखना। और ये पहला परीक्षण था जो पोखरण में हुआ था अब परमाणु का इंडिया में। 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन किसका था? ये भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 10 से 12 बार रिपीट हो चुका है। आपके 4 ऑप्शन है। A महात्मा गांधी, B सुभाष चंद्र बोस, C लाला लाजपत राय, D बाल गंगाधर तिलक।
जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। महात्मा गांधी का फेमस नारा क्या है? डू और डाई, डू और डाई, ठीक है, ये महात्मा गांधी जी का नारा है। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। याद रखना, सुभाष चंद्र बोस ने, और इन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड फॉरवर्ड ब्लॉक, याद रखना। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक अलग आप कह सकते हैं सेना बनाई थी जिसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक था, और इनका नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। महात्मा गांधी का मैंने आपको बता दिया। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक का। क्वेश्चन एक था, आपको आपने देखा मैंने कम से कम आपको 5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में करा दिए। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। और बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है एमटीएस के लिए, बाकी आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्लासेस ले सकते हैं। बाकी डेडिकेटेड वीडियो ये एमटीएस के लिए ही है। आपके 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही ट्रिकी और अच्छे लेवल से ये क्वेश्चन आते हैं, मैं अभी आपको समझाऊंगा। आपके 4 ऑप्शन देख लीजिए आप पहले। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डी सुकुमार सेन। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी, अगर वो अस्थाई पूछ ले, अस्थाई, अस्थाई कौन था? अस्थाई कौन था? अगर देखो स्थाई पूछा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थाई पूछा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। याद रखना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई थे, वो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग थे तो उन्हें सबसे पहला अध्यक्ष बनाया गया था। बाकी जवाहरलाल नेहरू अपने फर्स्ट पीएम थे, आपको पता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये आपके संविधान जो संविधान में आपका लिखा गया संविधान उसके हेड यही थे, ठीक है, ये बात याद रखना आप। जिसको ड्राफ्ट कमेटी बोला जाता है, ड्राफ्ट, ठीक है, ड्राफ्ट कमेटी इसको बोला जाता है, ये उसके अध्यक्ष थे। बढ़ते अपने 12वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ, जो है मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? आपके 4 ऑप्शन है। ए लोहा, बी सोडियम, सी कैल्शियम, डी पोटेशियम। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम। मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कैल्शियम ही है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 13वें नंबर का क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? आपके 4 ऑप्शन है। ए पंजाब नेशनल बैंक, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी कैनरा बैंक और डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो इसका राइट आंसर है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। अब बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। जो बैंकों का बैंक है वो आपका आरबीआई को बोला जाता है, ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935, 1935 में। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई, मुंबई, ठीक है, इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। और 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे बैंकों का बैंक भी बोला जाता है। जो अपने 14वें नंबर का क्वेश्चन है वो है एशियाड खेलों का आधिकारिक नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके 4 ऑप्शन है। ए एशिया कप, बी एशियन गेम्स, सी कॉमनवेल्थ गेम्स, डी ओलंपिक गेम्स। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एशियन गेम्स। एशियाड खेलों का जो आधिकारिक नाम है वो एशियन गेम्स है। ओके, बढ़ते अपने 15वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ, जो कि है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? इस क्वेश्चन को बच्चे बहुत गलत करके आते हैं, बहुत ज़्यादा। या तो कार्बन डाइऑक्साइड लगाएंगे या ऑक्सीजन लगाएंगे, जो कि दोनों ही आंसर आपके गलत हैं। बहुत बच्चे यही 2 आंसर लगा कर आते हैं और दोनों ही आंसर गलत होते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाएगी वो नाइट्रोजन पाई जाएगी, ऑक्सीजन नहीं पाई जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं पाई जाएगी। इन्हीं 2 में बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। इसको तो फिर भी नहीं लगाते, अगर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो उसको लगा कर आते हैं, आपको नहीं लगानी है। जो अपना 16वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन सा था?
मैंने आपको बताया अपना एक 5 ईयर प्लान चलता था, ठीक है। 5 ईयर प्लान को ख़त्म किया गया। जो 5 ईयर प्लान था ये सबसे पहले कब हुआ, 1951 से लेके 1956, ये इसकी पहली अवधि थी। 5 ईयर प्लान से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अब अपने क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं। भारत में जो योजना आयोग था उसका अध्यक्ष आपके 4 ऑप्शन है: ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी इंदिरा गांधी, डी मोरारजी देसाई। अब खुद देख लीजिए, इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर नहीं होगा। आप एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। मोरारजी देसाई इसका आंसर नहीं होगा, ये बहुत बाद के हैं। अगर आप कंफ्यूज हो सकते हैं तो राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू में हो सकते हैं। आप ऐसे तुक्का मार सकते हैं। अगर तुक्का मारने की ज़रूरत पड़े, 2 ऑप्शन को पहले एलिमिनेट कीजिए कि ये तो हो ही नहीं सकते, फिर आप 2 में मारिए तो आपके 50-50% चांस रहते हैं सिलेक्शन के। जो इसका राइट आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे, और मैंने आपको अवधि भी बता दी, और इसको ख़त्म करके नीति आयोग आया था। जो 17वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका पहला होमवर्क है। आपको पता है होमवर्क देना बहुत ज़रूरी है, इससे पता लगता है कि आप कितने एक्टिव हैं। होमवर्क ज़रूर करना। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जो इसका राइट आंसर है वो ए भी नहीं है, और जो इसका राइट आंसर है वो डी भी नहीं है। बी और सी में से इसका राइट आंसर है। 18वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके 4 ऑप्शन है: ए नर्मदा, बी कावेरी, सी गंगा ब्रह्मपुत्रा, डी गोदावरी। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, गंगा ब्रह्मपुत्रा जो है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। गोदावरी कहाँ पर है, मतलब गोदावरी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो आपका नासिक जो है वो गोदावरी के सहारे ही बसा हुआ है। नासिक कहाँ है, नासिक आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी, और इसको बूढ़ी गंगा के भी नाम से जाना जाता है, आप लोग याद रखना। जो अपना 19वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, किस विटामिन को सनसाइन विटामिन कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके 4 ऑप्शन है: ए विटामिन ए, बी विटामिन B12, सी विटामिन सी, और डी विटामिन डी। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। पहले ही बोल रहा हूँ, PDF आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आप नोट्स ना बनाए, मैं आपको लिखी हुई भी PDF दूंगा जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अपना आज का और आखिरी क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रपति शासन का संबंध किस अनुच्छेद से है। आपके 4 ऑप्शन है: ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, और डी अनुच्छेद 368। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 356 अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति शासन से लागू है। यहाँ आपके 20 क्वेश्चंस पूरे जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चंस 20 थे, बट आपने देखा मैंने कम से कम आपको 50 क्वेश्चंस के आसपास आपको पढ़ाए हैं। तो मैं आपको सारी वीडियो इसी प्रकार से लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, और क्वेश्चन जितने होंगे नंबर उससे मैं डबल से या 3 गुना आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट ही बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब मस्ट करना, ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन तुरंत से तुरंत मिल जाए, क्योंकि इस सीरीज़ को मैं एग्ज़ाम तक चलाने वाला हूँ और बहुत ही शानदार रहने वाली है हर SSC MTS एस्पिरेंट के लिए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, PDF के लिए, एक मिनट, PDF के लिए जो मेरा इंस्टा पे यूज़र नेम है वो यही है, प्रेप विद तुषार। आप ये सर्च करना, उधर मेरे को मैसेज डालना, मैं आपको फिर PDF प्रोवाइड करवा दूंगा वहाँ से, ठीक है। तो आप कर लेना, और आपको ये DP पर ये लोगो दिखेगा इंस्टा के, ठीक है, प्रेप विद तुषार। तो आज की वीडियो इतनी ही। बाकी पढ़ाई बिल्कुल अब ढील नहीं देनी है, और आगे मतलब वेट करो, मैं आपके लिए क्लास 4 भी लेकर आऊँगा, ठीक है। क्लास 4 आपके लिए मैं जल्दी से जल्दी लेकर आने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।